हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि धर्म के मोरालिटी वाले एंगल के हिसाब से ईवल फॉर्म ह्यूमंस में कैसे मैनिफेस्ट करती है, मतलब क्या रूप लेती है। महाभारत एंड रामायण के हिसाब से ईवल के कोर में दो ट्रेट्स होते हैं, डिल्यूजन एंड डिनायल। डिल्यूजन मतलब भ्रम और डिनायल मतलब सच से मुंह फेर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। जहां एक तरफ वेदव्यास, कबीर, रूमी, वाल्मीकि ऐसे पोएट्स ने इस गुड वर्सेस इवल की डायनामिक्स को दूर से लोगों में प्ले आउट होते हुए देखा और इसके बारे में लिखा, वहीं दूसरी तरफ राजाओं ने गुड वर्सेस इवल की थीम पे कल्चर, धर्म, भाषा इन सबको बचाने के नाम पे युद्ध लड़े और इसकी आड़ में अपने पर्सनल एम्बिशंस पूरे किए। इन युद्धों की खास बात यह थी कि दोनों ही साइड्स ने अपने फॉलोअर्स को यह बताया कि भगवान हमारी तरफ है और ऑपोजिट साइड वाले शैतान के कहने पे हमारा कल्चर, धर्म, भाषा को नष्ट करना चाहते हैं। पर बिगेस्ट आयरनी ये थी कि ज्यादातर केसेस में दोनों ही साइड्स शैतान की छत्र छाया में ही लड़ रहे थे। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया कि किसी भी रिलीजन का क्रक्स हमेशा एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मतलब अगर सब लोग इस मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जिएंगे तो सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करेगी। इससे ट्राइब और आने वाली पुश्तों के सर्वाइवल चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। स्लोली ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट एक इंस्टिंक्ट की तरह या इमोशन की तरह इंटरनलाइज हो गया, जिसको हम कॉन्शियंस या अंतरात्मा बोलते हैं। सोसाइटी एंड फैमिलीज अगर खराब भी फंक्शन करे ना, तब भी ये कॉन्शियंस चाइल्ड में नेचुरली डेवलप हो जाता है। बट सीवियर ट्रॉमेटिक कंडीशंस इस कॉन्शियंस डेवलपमेंट प्रोसेस को डिसरप्ट कर देती है। धर्म एंड साइंस के हिसाब से ये डिसरप्शन ही ईवल को जन्म देता है। कॉन्शियंस डेवलपमेंट प्रोसेस पे मैं बाद में एक एपिसोड बनाऊंगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि धर्म एंड साइंस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, पर ऐसा नहीं है। मैंने लास्ट वाला एपिसोड इसीलिए बनाया था। कुछ लोगों को काफी आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगा होगा, बट मेरा पर्पस रिलीजन के स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट को अलग अलग करना था। पर यह बात ध्यान रखना, कोई भी सोसाइटी बिना मोरल कोड ऑफ कंडक्ट या बिना लॉ एंड ऑर्डर के नहीं चल सकती। ये दोनों ही एस्पेक्ट्स जरूरी होते हैं। अब से हम मेनली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ही फोकस करेंगे। आज रिलीजन एंड साइंस दोनों ही ईवल की डेफिनेशन पे काफी हद तक अग्रीमेंट में आ गए हैं। ये दोनों इस बात पे अग्री करने लगे हैं कि ईवल का मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का खालीपन होता है। मतलब जहां सोल या कॉन्शियंस होना चाहिए, वहां कुछ भी नहीं होता है। इससे पहले कि हम अगले सेक्शन पे मूव करें, एक बात बता दूं कि खालीपन बहुत तरह का हो सकता है। जैसे विचारों का खालीपन, रिश्तों का खालीपन, फ्रेंडशिप का खालीपन इत्यादि। और इस खालीपन से हम कैसे निपटते हैं? इसको छुपा के, ढक के। इसको हम कैसे ढकते हैं? हम बढ़ा चढ़ा के खालीपन का उल्टा शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो गरीब है वो महंगी चीजें खरीद के अपने आप को बहुत पैसे वाला साबित करने की कोशिश करता है। जिसके रिश्ते बहुत सुपरफिशियल है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे परफेक्ट, हैप्पी, एंजॉइंग फैमिली वाली पिक्स लगाता है। जिसमें विचारों का खालीपन है वो लोगों को ज्ञान देता है। वैसे इस कैटेगरी में मैं भी आ सकता हूँ। बहुत सारे लोग इस खालीपन को भरने के लिए मनी या फेम के पीछे भागते हैं। उनको लगता है कि मनी या फेम इस खालीपन को भर देगा, बट ऐसा होता नहीं है। मनी और फेम से टेम्पररी खुशी तो मिल जाती है, बट बहुत जल्दी उस फेम की आदत पड़ जाती है और थोड़े ही दिनों में इंसान को इस चीज का डर सताने लगता है कि अगर मनी या फेम चले गए तो। फिर वो मंदिरों में धोख लगाता है, भगवान को चंदा देता है ताकि कृपा बनी रहे। कुछ लोग इस खालीपन को नशे से या बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, पर यह खालीपन इन सब से नहीं भरता है। खालीपन तभी भरता है जब जिस एरिया में खालीपन है आप उसी एरिया में अपने आप को इंप्रूव करो। जैसे अगर दोस्ती नहीं है तो दोस्ती बनाओ, अगर विचारों का खालीपन है
तो पढ़ाई करो, लोगों से डिस्कशन करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ इत्यादि, तभी ये खालीपन जाता है। इनफैक्ट होल आइडिया ऑफ रिलीजन यही था कि किसी कारण से अगर कॉन्शियस डेवलपमेंट में कुछ कमी रह गई है तो हम आपको मोरल कोड ऑफ कंडक्ट दे रहे हैं। इससे सीख के आप अपना कॉन्शियंस या चरित्र पूरा डेवलप कर लो। इसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलते हैं, जो कि एक इंसान का अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए। और जब स्पिरिचुअल ग्रोथ पूरी हो जाती है तो उसको बोला जाता है कि यू हैव अचीव्ड मोक्ष या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब हम मनी, फेम या दिखावे के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि ये आसान तरीका है। बहुत वियर्ड लगा होगा। दोस्त बनाने के लिए, रिश्ते इंप्रूव करने के लिए आपको अपने आप में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, और ऊपर से ये भी नहीं पता होता है कि क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। इस पूरे प्रोसेस को ही, जैसा मैंने अभी बताया, स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलते हैं। अभी कल परसों मैंने डेमी लवाटो का एक वीडियो देखा था जिसमें वो यही बात बोलती है कि उसको मनी, फेम, ड्रग्स के पीछे नहीं भागना चाहिए था, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए था। डेमी लवाटो को अगर आप नहीं जानते हो तो ये समझ लो कि वो रिहाना के लेवल की स्टार है। I knew that what I had been looking for, I hadn't found yet. But what I had been looking for was not in the form of a drug. It was the spiritual growth that I've had over the past, I even want to say like 7 months. That spiritual growth is what I was looking for. अब हम वापस आते हैं ईवल के खालीपन पे। ईवल का खालीपन नॉर्मल खालीपन से बहुत अलग होता है। ईवल में वो चीज़ें एब्सेंट होती है जो हमको ह्यूमन बनाती है, मतलब कॉन्शियंस एंड एम्पैथी। और ये दोनों अक्वायर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वैसे एक बात बता दूं, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, खालीपन होता है। किसी को लगता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, किसी को लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ या फैट हूँ इत्यादि। ये सब चलता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। जिस लड़की को लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ वो मेकअप करके काम चला लेगी, जिसको लगता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ वो किताबें पढ़ के, ज्ञान झाड़ के काम चला लेगा। कहने का मतलब, नॉर्मल इंसान में गुड एंड बैड क्वालिटीज दोनों होती है, एंड वी ह्यूमंस एक्सेप्ट देम फुल्ली। ईवल अपने खालीपन को कैसे छुपाता है? बाय बीइंग परफेक्ट, ग्रेट, ग्रैंडियोस। मतलब जिसमें एम्पैथी एंड कॉन्शियंस कम होते हैं वो अपने आप को महान समझता है। उसके हिसाब से उसमें कोई कमी नहीं है, वो कोई गलती कर ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। अब हम ये जानेंगे कि व्हाट आवर एंसेस्टर्स गॉट राइट अबाउट ईवल। मतलब जो सही में शास्त्रों में सही में लिखा है, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं, जो स्कॉलर्स ने लिखा है वो वाली बात। फर्स्ट पॉइंट, ईवल इज ग्रैंडियोसिटी एंड गुड इज इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। वैसे यहाँ पे इम्परफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर आर इम्परफेक्ट। बहुत सारे लोगों को ये बात पचेगी नहीं, पर सूखी महानता को ही रिलीजियस टेक्स्ट में ईवल बताया गया है। अगर आप रामायण का क्रक्स या सार देखोगे तो रावण वाज ईवल। वाई? उसका एक ट्रेट था जो उसको लेके डूब गया था, महानता, ग्रैंडियोसिटी। और रावण के पास सूखी महानता नहीं थी, उसमें सही में एबिलिटीज थी। बहुत विद्वान था वो, बड़े बड़े देवताओं को हराया था उसने। इनफैक्ट काल को अपने यहाँ पे बांध के रखता था वो। बहुत बड़ा तपस्वी भी था। उसके राज में लंका बहुत प्रॉस्परस भी थी, इसलिए तो सोने की लंका बोलते थे ना। बट फिर भी महानता उसको ले डूबी। रामायण का सार यही है। और आज तो ये हालत है कि अचीवमेंट या अकॉम्प्लिशमेंट के नाम पे दिखाने को कुछ नहीं है, फिर भी लोग महान बने फिर रहे हैं। सुबह शाम व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ पढ़ के प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत लोगों को ये चुभेगा, बट रामायण के हिसाब से ये जो महान बनने वाला रोग है ना, दिस इज प्योर ईवल। और एट प्रेजेंट ये ईवल बहुत तेजी से अपने टेंटिकल्स फैला रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद। और ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे जो बात बात पे बोलते हैं तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। ये सूखी महानता का मैनिफेस्टेशन है। साइकोलॉजिकली रावण वॉज ए ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट। उसमें कमी यही थी कि उसका चरित्र या कॉन्शियंस फुल्ली डेवलप नहीं हुआ था। रामायण के 300 से ज़्यादा डिफरेंट वर्जन है। किसी में रावण सीता का बाप था, किसी में कुछ और था, बट सारे वर्जन में मेन थीम यही थी कि रावण को उसकी ग्रैंडियोसिटी ले डूबी।
और ये घटना लोगों में इतनी रेजोनेट करती है ना कि सदियों तक अलग अलग राइटर्स ने इस पे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन लिखे हैं। ये चरित्रहीन वर्सेस चरित्रवान की स्टोरी है। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, मतलब वो जिसका कॉन्शियंस फुल्ली डेवलप हो। और एक बात बता दूं कि दुनिया में कई तरह के एडिक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पर सबसे खतरनाक एडिक्शन होता है महानता का। आप किसी की हेरोइन, कोकेन ये सब छुड़वा सकते हो, पर महानता नहीं छुड़वा सकते। इसीलिए पॉलिटिशियंस के लिए ये बेस्ट हथकंडा होता है, प्राउड फील करवाने वाला। कोई भी पार्टी ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, हर जगह आपको पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे ये महानता वाला नशा बेचते हुए। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ईवल इज डिनायल और इग्नोरेंस एंड गुड इज एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। इसको समझने के लिए अब हम आते हैं इंडिया के सबसे बड़े एपिक पे, महाभारत। महाभारत के क्रक्स में डिनायल ही था, डिनायल ऑफ रियलिटी। यहां डिनायल मतलब या तो आप सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हो क्योंकि वो कड़वी है, या आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं है, या आप सच्चाई को जानते हुए भी स्वीकार नहीं करना चाहते हो, डेलिबरेटली इग्नोर करते हो। धृतराष्ट्र को सबने समझाया कि दुर्योधन कुपात्र है, अयोग्य है, बेवकूफ है, बट उसने किसकी नहीं सुनी। अब धृतराष्ट्र सही में भले ही अंधा नहीं होगा, बट पोएट्स के हिसाब से ही वॉज मेटाफोरिकली ब्लाइंड, जो सच्चाई देख नहीं सकता या देखना नहीं चाहता। महाभारत के हिसाब से ये तो एक पहलू हुआ सिक्के का। दूसरा पहलू था इग्नोरेंस। कुरु क्लान में बड़े बड़े सूरमा थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, गांधारी, विदुर, संजय, पर इन सब ने सच को इग्नोर किया, जानते हुए या अनजाने में। अगर इग्नोर नहीं किया तो एटलीस्ट साइड तो चेंज नहीं करी। और ये सारे लोग भी फाइनल डिस्ट्रक्शन में इक्वल भागीदार थे। दुर्योधन रावण की तरह ऐसा कोई बहुत महान नहीं था, कहने का मतलब उसमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो चाह के भी इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन अपने बूते पे कर सकता था। पर शकुनी के चक्कर में आके दुर्योधन एक के बाद एक गलत कदम उठाता गया और उसके दरबार में बड़े बुजुर्ग, विद्वान सब साइलेंट रहे। ये लोग शुरू शुरू में चूंकि दुर्योधन की छोटी गलतियों पे कुछ नहीं बोले, कारण जो भी रहा होगा, तो बाद में बड़ी गलतियों पे भी कुछ नहीं बोल पाए। व्हाटअबाउटिज्म करके आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, मतलब सवाल पूछने पे सामने वाला बोलता है तब कहाँ थे, वो यही है। ये जो चेन ऑफ सीक्वेंसेस थी इग्नोरेंस पे इग्नोरेंस की, इसी की वजह से महाभारत के टाइम 7-8 लोगों को छोड़ के बाकी पूरा एडल्ट क्षत्रिय समाज नष्ट हो गया था। महाभारत का सार यही था कि किसी के गलत व्यवहार को अगर आज नहीं रोकोगे तो वो कल फिर रिपीट करेगा, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ या तीव्रता के साथ, और कल आप अपने आप को और ज्यादा कमजोर या मजबूर पाओगे उसको रोकने में, व्हाटअबाउटिज्म के चक्कर में। क्योंकि आज आप कुछ नहीं बोले, इस चीज को क्रीपिंग नॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। क्रीपिंग नॉर्मेलिटी मतलब अगर आप किसी के गलत बिहेवियर को धीरे धीरे अपना लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, और अब ये गलत बिहेवियर नया नॉर्मल बन जाता है, आगे के फ्यूचर बिहेवियर आप इस नए नॉर्मल के बेसिस पे जज करते हो। ऑल evil person has to do is keep shifting this normal steadily and slowly, inch by inch. इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को स्टडी करोगे तो हिटलर ने क्रीपिंग नॉर्मेलिटी का यूज किया था। एंड स्टेज में बात यहां तक पहुंच गई थी कि सबको पता था कि वो बच्चों, महिलाओं सहित लाखों बेगुनाह लोगों को गैस चेंबर्स में ले जा के मार रहा है। फिर भी लोग इसका साथ दे रहे थे। क्या करें, जब पहले कुछ नहीं बोले तो अब तो साथ देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ डिल्यूजन एंड डिनायल। अब हम आते हैं रामायण एंड महाभारत के डेडली कॉम्बिनेशन पे। ये है डिल्यूजन प्लस डिनायल का कॉम्बिनेशन। डिल्यूजन मतलब भ्रम। ये कॉम्बिनेशन 15% लोगों में पाया जाता है। कहने का मतलब एक तो महानता का डिल्यूजन, ऊपर से अगर कोई आपको इस डिल्यूजन से निकालना चाहे तो उसकी बात ही नहीं सुननी। आहा,
ये तो एकदम सोने पे सुहागा हो गया। कल्ट लिटरेचर में अंधभक्त मतलब जो डिनायल में रहता है। जो डिनायल में रहता है ना, उसके सामने आप कोई भी फैक्ट, एविडेंस, लॉजिक, न्यूज प्रेजेंट करोगे, उसका आंसर यही आएगा। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक ठाकुर अपने सर्वेंट के साथ डेली दारू पीता था। दारू से टेम्पररीली डिनायल कम हो जाता है और बहुत बार इस चक्कर में दारू पीने वालों की काफी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। तो ठाकुर का भी सर्वेंट के साथ इमोशनल कनेक्शन बन गया था। एक दिन किसी डिस्कशन के दौरान सर्वेंट के मुंह से सच्चाई निकल गई। बोला, ठाकुर साहब, गजब ही बेवकूफ हो आप। नहीं मतलब कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। ठाकुर को भी चढ़ी हुई थी, नहीं तो वो कम से कम सर्वेंट के हाथ पैर तो छोटे करवा ही देता। ठाकुर ने नशे में बोला, देख भाई, खुद में तो अकल है नहीं और दूसरे किसी की बात हम मानते नहीं है, तो तू खुद ही हिसाब लगा ले। ये होता है डिल्यूजन प्लस डिनायल का कॉम्बिनेशन। ये इंसान की ग्रोथ रोक देता है। महान मतलब कमी तो कोई है ही नहीं ना, तो इंप्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगले वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को ये टॉपिक्स रैंडम लग रहे होंगे, बट मैं बेसिकली ईवल को अलग अलग एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलीजियस एंगल, बायोलॉजिकल एंगल, एवोल्यूशनरी एंगल, एटसेट्रा। जिन भी लोगों ने कोडिपेंडेंसी वाला वीडियो देखा है, साइकोलॉजी के हिसाब से उन्होंने किसी ना किसी क्लस्टर बी पर्सनैलिटी के साथ डील किया है। पर कोडिपेंडेंट्स भी डिनायल में रहते हैं। कोडिपेंडेंट्स में डिल्यूजन नहीं होता है और ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है टू गेट आउट ऑफ डिनायल। और ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है, बहुत टाइम लगता है इसमें, मतलब डिनायल से बाहर आने में। थोड़ा सा इंसान डिनायल से बाहर आता है, फिर वापस चला जाता है। बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है ये। और कोडिपेंडेंट्स बार बार डिनायल एंड एक्सेप्टेंस, इन दोनों के बीच में स्विंग करते रहते हैं। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। एक ही तरीका है डिनायल से बाहर निकलने का, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करो क्लस्टर बी पर्सनैलिटी के बारे में। पेनफुल होगा ये करना, बट यही तरीका है। एंड इम्पेशंस विल बी योर बिगेस्ट एनिमी। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं गुड वर्सेस ईवल का डिलेमा जिससे सब लोग गुजरे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। फेडरिके नीची की एक बुक है बियॉन्ड गुड वर्सेस ईवल, उसमें उसका एक बहुत फेमस कोट है, Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you. इसका मतलब जो कोई भी ईवल या मॉन्स्टर से लड़ता है, उसे इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इस लड़ाई की प्रक्रिया में वो खुद शैतान ना बन जाए। इस कोट में आप देख सकते हैं कि ईवल को कैज़म से कंपेयर किया गया है। कैज़म मतलब कुआं, जो दिमाग के खालीपन को रिप्रेजेंट करता है। इस कोट में नीची ये बोलता है कि जब आप कुएं में ज्यादा देर झांकते हो तो ध्यान रहे कि कुआं भी आप में वापस झांक रहा है। इस कोट का लिटरल मीनिंग है कि ईवल के साथ फाइट हमेशा अनफेयर होती है, क्योंकि आप मोरालिटी या नैतिकता से बंधे होते हैं, ईवल नहीं। और इस फाइट में जब इंसान हारने लगता है तो उसका बहुत मन करता है कि मैं भी मोरालिटी त्याग दूं, बट जैसे ही आपने मोरालिटी त्यागी, आप भी ईवल बन गए। इसके बाद भले ही आप ईवल पर्सन को हरा दो, मार दो, पर जीत ईवल की ही मानी जाएगी। यही डिलेमा हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो के हाथ मोरालिटी से बंधे होते हैं पर विलन के नहीं। और ये दुविधा लाखों साल पुरानी है। अगर आप ईवल से हार गए तो दिमाग जीने नहीं देगा। अगर ईवल को हराने के लिए नैतिकता त्याग दी तो अंतरात्मा जीने नहीं देगी। इन एसेंस ईवल आपकी मोरालिटी को आपके ही अगेंस्ट यूज करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोले और खुद भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।